एनर्जेटिक बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ आपकी एनर्जी टॉप पे होगी। मैं हूँ सानिया और आप सबका स्वागत है इस अमेजिंग लर्निंग प्लेटफॉर्म नर्सिंग गुरुकुल पे, जहाँ पे हम यूपीसी नेट, पैरामेडिकल और बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं। बच्चों, हमारा सी नेट का एग्जाम खत्म हो गया और बीएससी नर्सिंग एम्स का एग्जाम भी खत्म हो गया। जो हमने करवाया था वही एग्जाम में आया था। तो बच्चों, अब पैरामेडिकल का एग्जाम बाकी है, तो बस उसमें भी हमारे साथ जुड़े रहे। हमने पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए एक कंप्लीट प्रिपरेशन पैकेज लॉन्च किया है, जिसमें 5 टेस्ट सीरीज होंगे, 20 से ज्यादा मॉडल पेपर्स होंगे और एक टेस्ट है जो सबके लिए फ्री है। तो ये देना ना भूले। ये हमारे टारगेट गुरुकुल ऐप पे होगा, जिसकी प्राइस ₹149 ओनली है। लेकिन जो टेस्ट है वो सबके लिए फ्री है, तो वो अटेंड जरूर करें। बच्चों, हम फिजिक्स का मॉडल पेपर 7 करने वाले हैं। इससे पहले हमने 6 मॉडल पेपर सॉल्व कर लिए है, जिसकी प्ले लिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब हम मॉडल पेपर स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोवन विथ वेलोसिटी u एट एन एंगल थीटा, तो उसकी मैक्सिमम हाइट क्या होगी। हमें पता है मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। ये मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है। ये ना दो बार छपे हैं, तो हम सिर्फ इसको ही देखेंगे। तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, मतलब ये हमारा ये आंसर आएगा। Value of acceleration in simple harmonic motion is proportional to, देखो, सिंपल हार्मोनिक मोशन में डिस्प्लेसमेंट होता है a sin ओमेगा t के इक्वल। इसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें वेलोसिटी मिलेगी। तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होगा, तो हमें मिलेगा a ओमेगा कोस ओमेगा t। फर्दर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें एक्सेलरेशन मिलेगा। तो ये a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, लेकिन एक माइनस आ जाएगा क्योंकि कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है। इसमें से a साइन ओमेगा टी की जगह पे हम y रख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट रख सकते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर y। तो यहाँ पे आप देखोगे एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे आंसर आएगा डिस्प्लेसमेंट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट ऑर्बिटिंग द अर्थ। काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv स्क्वायर से, लेकिन सर्कुलर ऑर्बिट में अगर हम जा रहे हैं तो ये होगा gmm/r² के इस gmm/2r के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि सर्कुलर ऑर्बिट में mv²/r सेंट्रीपिटल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल होगा। तो इसमें p की वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा ये। और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो -gmm/r के इक्वल होती है। तो यहाँ पे आप देखोगे इससे ये आधा है और साइन चेंज है, तो हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विथ माइनस साइन, इसको अगर हम माइनस देंगे तो प्लस हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे आंसर आएगा सी। अ स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय 10 सेंटीमीटर विथ 5 न्यूटन फोर्स, तो स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा। हमें पता है F इज इक्वल टू के एक्स के इक्वल होता है। तो यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट के पूछा गया है, यहाँ सिर्फ हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो F/x के इक्वल होगा 5 न्यूटन, और 10 सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करके देंगे तो मीटर हो जाएगा 0.1 मीटर। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 50 न्यूटन पर मीटर हमारा आंसर आएगा। इन एडियाबैटिक एक्सपांशन ऑफ गैस टेम्परेचर इज, अब एडियाबैटिक एक्सपांशन हो रहा है तब कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं होगी, और एडियाबैटिक एक्सपांशन में गैस एक्सपांड हो रहा है लेकिन कोई हीट एक्सचेंज नहीं होगी, उस केस में टेम्परेचर डिक्रीज होगा, इसीलिए यहाँ पे आंसर आएगा डिक्रीज।
equation of continuity in fluid is based on, equation of continuity है हमारा mass flow rate throughout the pipe remains constant, मतलब ये हमारा conservation of mass पे से आया है, इसलिए यहाँ पे आंसर आएगा conservation of mass. A body is thrown vertically upward with velocity u. Time to reach the maximum height is, यहाँ पे टाइम पूछा गया है मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए. तो हमारे पास इक्वेशन है कि मैक्सिमम हाइट पे है वो फाइनल वेलोसिटी 0 होती है. फाइनल वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट पे 0 होगी. तो हमारे पास इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, लेकिन यहाँ पे a होगा माइनस जी, क्योंकि अपवर्ड थ्रो किया गया है और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है. तो 0 बराबर u माइनस जी टी, तो t हो जाएगा u बाय जी. तो ये हमारा आंसर आ गया. डायमेंशन ऑफ वर्क, मैं हमेशा बताती हूँ फोर्स एंड वर्क के डायमेंशन याद रखो. डायमेंशन वर्क का होता है ml2t minus 2. If body moves in a circle with uniform speed, its acceleration, अब यूनिफॉर्म स्पीड में सर्कल में घूम रही है, मतलब ये सर्कुलर मोशन हो रहा है. सर्कुलर यूनिफॉर्म स्पीड है तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है. उसमें एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर होता है और उसकी वैल्यू v स्क्वायर बाय r के इक्वल होती है, जिसे हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी कहते हैं. सरफेस टेंशन इज डिफाइंड एज, सरफेस टेंशन कैसे डिफाइन करते हैं? सरफेस टेंशन फोर्स पर यूनिट लेंथ से डिफाइन करते हैं, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा फोर्स पर यूनिट लेंथ. When light enters from air to glass, its wavelength. अब एयर टू ग्लास जाएगा तब वेवलेंथ क्या होगी वो बताना है. तो हमें पता है एफ लैम्बडा इज इक्वल टू वी होता है. ठीक है, एफ है वो जो ओरिजिन पे डिपेंड करता है, वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता. मीडियम चेंज होगा तो एफ चेंज नहीं होगा, लैम्बडा चेंज होगा. अब एयर टू ग्लास मतलब कि हम रेयर मीडियम से टेंशन मीडियम में आ रहे हैं, तो वेलोसिटी कम होगी. वेलोसिटी कम होगी तो वेलोसिटी एंड लैम्बडा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो लैम्बडा भी कम होगा. ठीक है बच्चों, डिक्रीज होगा. ठीक है. The resolving power of microscope increases with, the resolving power of microscope increases with, resolving power कब increase होगा? जब short wavelength होगी. short wavelength होगी तो final resolution मिलेगा. और जब न्यूमेरिकल अपर्चर ज्यादा होगा, मतलब लाइट गैदरिंग कैपेसिटी ज्यादा है, तो फाइनल रिजोल्यूशन मिलेगा. उस केस में हमें यहाँ पे आंसर आएगा डिक्रीज इन वेवलेंथ, मतलब शॉर्ट वेवलेंथ के लिए न्यूमेरिकल अपर्चर जब बढ़ेगा तब हमें रिजॉल्विंग पावर ज्यादा मिलेगा, इसीलिए यहाँ पे आंसर आएगा बोथ बी एंड सी. Which of the following does not affect the time period of the pendulum? Time period of the pendulum t is equal to 2 pi under root l by g होता है. लेंथ एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है, तो इन दोनों पे डिपेंड करता है, तो यहाँ पे बच गया मास जिस पे डिपेंड नहीं करता. विच वन हैज अ मैक्सिमम थर्मल कंडक्टिविटी? देखो, थर्मल कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वो सिमिलर है. जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे उसकी थर्मल कंडक्टिविटी भी ज्यादा होगी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी ज्यादा होगी. यहाँ पे आप देखोगे ग्लास, एयर, वुड, ये सब इंसुलेटर वाले हैं, सिर्फ कॉपर ही है जो मेटल है, तो यहाँ पे आंसर आएगा कॉपर. ट्रांसफॉर्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ट्रांसफॉर्मर में दो कॉइल यूज होते हैं, एक में करंट फ्लो होता है, दूसरे में
करंट मैग्नेटिक फील्ड से ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो ये म्यूचुअल इंडक्टेंस के प्रिंसिपल पे काम करता है। द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स का एसआई यूनिट क्या है? तो मैग्नेटिक फ्लक्स का एसआई यूनिट अब आपको पता है, ये आप कमेंट में बताएंगे। The phase difference between voltage and current in pure inductive circuit. प्योर इंडक्टिव सर्किट किसे कहते हैं? जिसमें बैटरी के साथ सीधा इंडक्टर को जोड़ दे, तो ये हमारा प्योर इंडक्टिव सर्किट होता है, जिसमें बैटरी सपोज एप्सिलॉन को हम एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी से डिनोट करते हैं। सॉरी, यहाँ पे एसी बैटरी आएगी। तो ये हमारा हो जाएगा। अब इसमें करंट कितना फ्लो करेगा? तो यहाँ पे एप्सिलॉन होगा इक्वल होगा माइनस एल इंटू डी आई बाय डी टी से। तो इसका आई आप फाइंड करोगे तो आई अप्रोक्सीमेटली आएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू। तो यहाँ पे आप देखोगे ये ओमेगा टी है, ये ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू है। तो फेज डिफरेंस हो जाएगा 90 डिग्री का। प्योरली इंडक्टिव सर्किट, सॉरी, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में भी फेज डिफरेंस 90 का ही आता है। ऐसा क्वेश्चन हमने एक किया था। एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर होता है हाफ सी वी स्क्वायर। हाफ सी वी स्क्वायर, ये रहा आंसर इसका। When a sound source moves towards the listener, the frequency appears. ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो डॉपलर शिफ्ट वाली चैप्टर में से आया है, जिसमें ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू v प्लस और माइनस वी ओ अपॉन v प्लस और माइनस वी एस इंटू एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, जिसमें v स्पीड ऑफ साउंड है, वी ओ ऑब्जर्वर की स्पीड, वी एस सोर्स की स्पीड। यहाँ पे क्या है? अ साउंड सोर्स मूव्स टुवर्ड्स द लिसनर, लिसनर मतलब ऑब्जर्वर हमारा। साउंड सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ आ रहा है, मतलब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर 0 है, वेलोसिटी ऑफ साउंड है वो पॉजिटिव है। ठीक है, पॉजिटिव ना नहीं, सॉरी, लेकिन इसकी कुछ वैल्यू है, वी एस प्रेजेंट है, वी ओ 0 है, मतलब ये टर्म निकल गई हमारे इक्वेशन में से। अब डॉपलर शिफ्ट्स के कुछ लॉज है कि ऑब्जर्वर टू सोर्स की डायरेक्शन हम पॉजिटिव लेंगे, ऑब्जर्वर टू सोर्स की डायरेक्शन हम पॉजिटिव लेते हैं, और सोर्स टू ऑब्जर्वर वाली डायरेक्शन हम नेगेटिव लेते हैं। वी एस आप देख रहे हो कौन सी डायरेक्शन है? ये वाली डायरेक्शन है, तो ये हम नेगेटिव लेंगे, मतलब हमारे यहाँ पे साइन नेगेटिव आएगी। तो वी अपॉन वी माइनस वी एस इंटू एफ, ये हमारा इक्वेशन बनेगा। अब v से यहाँ पे छोटा नंबर डिवाइड हो रहा है, तो ये ऑब्वियस है एक से बड़ा नंबर होगा। तो एक से बड़ा नंबर f से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जो ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी होगी वो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगी, इसीलिए यहाँ पे आंसर आएगा इंक्रीजेस। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन इज आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उसे हम आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं, इसीलिए यहाँ पे आंसर आएगा आयोनाइजेशन एनर्जी। वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होगी? इसके लिए E इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्बडा वाला इक्वेशन यूज होगा। यहाँ पे वर्क फंक्शन की जगह 5 एच सी बाय लैम्बडा थ्रेशोल्ड, तो लैम्बडा थ्रेशोल्ड हो जाएगा एच सी बाय 5। एच सी की वैल्यू अगर हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो 1.240 इंटू 10 की पावर माइनस 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू मीटर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू मीटर होता है, और 5 की वैल्यू यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी हुई है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 0.6
6 मीटर। अगर हम इसको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करना है तो हमें 10⁻⁻6 की जगह पे 10⁻10 चाहिए। तो यहाँ पे हम नंबर बड़ा करेंगे तो 6 है, -6 है, -7, -8, -9 और 10, मतलब हमारा आंसर आ जाएगा 6200 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 6200 एंगस्ट्रॉम। Which radiation has the highest penetration power? जिसके पास मास कम होगा उसका पेनेट्रेशन पावर ज्यादा होगा। अल्फा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल के पास ज्यादा मास है, इसीलिए ये ज्यादा पेनेट्रेट नहीं करेंगे। अब गामा रेज एंड एक्स रेज बचे। अब इनकी वेवलेंथ से कंपेयर करते हैं, या तो वेवलेंथ से करो या तो फ्रीक्वेंसी से करो। हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी है वो गामा रेज की सबसे ज्यादा होती है और शॉर्टर वेवलेंथ होती है, इसीलिए एक्सरे के कंपेयर में गामा रेज की हाई फ्रीक्वेंसी एंड शॉर्ट वेवलेंथ के कारण इसका पेनिट्रेशन पावर सबसे ज्यादा होगा। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट फ्रिंजेस आर ड्यू टू। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है वो इंटरफेरेंस का है। कौन सा है? इंटरफेरेंस का। तो वो फ्रिंजेस है वो इंटरफेरेंस पैटर्न के दिख रहे हैं बच्चों। द डीके ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस फॉलोज। जब रेडियोएक्टिव सब्सटेंस डीके होता है, सपोज कोई टाइम पे एन पार्टिकल्स हैं उसमें प्रेजेंट, तो जब हाफ लाइफ जितना टाइम जाएगा तो उसमें n/2 पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, और एक हाफ लाइफ जाएगी तो इसके हाफ मतलब n/4 प्रेजेंट होगा। मतलब ये एक्सपोनेंशियल लॉ फॉलो करता है। कैसा? एक्सपोनेंशियल। In which phenomena mass is converted into energy? मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है। ये न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन दोनों प्रोसेस में मास है वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है, इसीलिए यहाँ पे आंसर आएगा बोथ ए एंड बी। तो बच्चों यहाँ पे हमारा मॉडल पेपर खत्म होता है। अब हम मिलते हैं नए मॉडल पेपर के साथ। तब तक बने रहे हमारे साथ। हैव अ नाइस डे।